नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सैनी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैल्शियम के बारे में। आप सभी ने जब आप बच्चे रहे होंगे या गर्भवती महिला हैं या बुज़ुर्ग हैं या कभी चोट लगी है, आपके फ्रैक्चर हुआ है, तो आपने कैल्शियम ज़रूर खाया होगा। कैल्शियम की डॉक्टर ने आपको लिखी होंगी कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है दोस्तों, बात करते हैं कैल्शियम क्या है, कैल्शियम शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है और कैल्शियम हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, कैल्शियम की कमी से क्या क्या दिक्कतें हो जाती है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं कैल्शियम के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है और आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा जीवन। तो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी होती है उचित पोषण। आपका जो खाना है, खान पान है, वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें सारे पोषक तत्व एक मात्रा होती है इसमें होना चाहिए। तो दोस्तों कैल्शियम क्या है, आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। हमारी हड्डी में, हमारे दांत में, हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों में जमा होता है। तो दोस्तों ये कैल्शियम है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चा जब छोटा बच्चा होता है वो दूध पीता है, माँ का दूध पीता है या वो भैंस का दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, उसको दूध से कैल्शियम मिलता है। वो मजबूत शरीर से स्ट्रांग होता है, बलिष्ठ होता जाता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी हड्डियाँ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। और बच्चा जो निरंतर ज़्यादा बीमार नहीं रहे और दूध पिए, खूब कैल्शियम वाली डाइट लेता है, तो हट्टा कट्टा स्ट्रांग होता है, बलिष्ठ होता है शरीर से। बहुत बलशाली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कैल्शियम की खुराक पूरी मात्रा में मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा गांव में अधिकतर लोग बच्चे को दूध पर ज़्यादा रखते हैं, दूध ज़्यादा पिलाते हैं। उन्हें पता है, माता बहनों को सबको पता होता है कि दूध जो होता है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। यहाँ तक कि जो गांव की महिलाएं जो बिल्कुल ही अशिक्षित हैं, वो नहीं जानती कैल्शियम का होता है। वो इतना ज़रूर जानती है कि बच्चा जितना दूध पिएगा उतना ही बलशाली होगा, उतना ही बलिष्ठ होगा शरीर से। और अच्छे व्यक्तित्व का जो निशानी होती है वो बलिष्ठ शरीर होता है। तो दोस्तों हमें शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम को समझना होगा कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है शरीर के लिए। दोस्तों बात करते हैं कैल्शियम किन भोज्य पदार्थों में मिलता है। जितना भी हमारा दूध से बनी वस्तुएं हैं, मिठाइयाँ हैं, दही, छाछ, घी और आपका जितनी भी मिठाई होती हैं, सभी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों दूध में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, दूध से बनी वस्तुओं में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, अन्य जितना भी ये हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, इसमें कैल्शियम खूब प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होता है, जिससे हड्डियों की लंबाई बढ़ती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जब हड्डियाँ मजबूत होंगी तो शरीर की लंबाई भी अच्छी होगी, बच्चे लंबे तड़ंगे और स्ट्रांग होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैल्शियम जो उसकी कितना डाइट बच्चे को चाहिए। कैल्शियम दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें जो जीरो से, यानी कि बच्चा पैदा हुआ और 6 महीने तक के बच्चे को 200 mg प्रतिदिन का उसकी खुराक होती है कैल्शियम की। और इतना जो उसको दिन भर माता के वो बच्चा माँ के दूध पर रहता है या वो बाहरी दूध पी रहा है गाय का, भैंस का, तो इतना ही उसकी डाइट कैल्शियम की मिल जाती है। अगर बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा है, माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है या दूध कैसा भी नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे में कैल्शियम की कमी आना लाजमी है। तो ऐसे बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट देकर उनकी दिक्कत को दूर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 7 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे को कितना कैल्शियम चाहिए। दोस्तों इसमें लगभग 260 mg का कैल्शियम डाइट पर डे चाहिए बच्चे को, ताकि उसकी लंबाई, उसका शरीर, उसका जो बल है वो स्ट्रांग हो। दोस्तों अब बात करते हैं 1 साल से लेकर 3 महीने तक के बच्चे को दोस्तों 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को लगभग
700 mg का डेली का उसको कैल्शियम चाहिए। और इससे आगे 4 साल से 8 साल तक के बच्चे, चूँकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली एज होती है, तो इस एज में छोटे बच्चे को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें दोस्तों 4 साल से 8 साल तक के बच्चे को 1000 mg की कैल्शियम ज़रूर चाहिए। 9 साल से और 18 साल तक का बच्चा जो टीनेजर्स होता है, जिसकी लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो शरीर का आखिरी विकास होता है, तो 18 साल तक विकास पूर्ण हो जाता है, शरीर की लंबाई कदकाठी पूर्ण हो जाती है। तो इसमें लगभग 1300 mg से लेकर 1300 mg तक की उसको कैल्शियम बच्चे को डेली चाहिए, 1300 mg। और जो 19 साल से 50 साल अगर हम जब बात करें तो इसमें लंबाई तो बढ़ती नहीं है, लेकिन मांसपेशियाँ प्रॉपर वर्क करें उसके लिए कैल्शियम, और जो हड्डियों की टूट फूट जो हो रही है कंटिन्यू मेंटेनेंस उसका होता है, तो इसमें 1000 mg कैल्शियम की डेली ज़रूरत होती है। और 50 साल से 70 साल ये जो एज होती है दोस्तों, ये एक ऐसी एज होती है कि इसमें कैल्शियम बॉडी से स्वतः ही डिप्लेट करने लगता है, यानी कि वो हमारे हड्डियों में से कैल्शियम का क्षरण होता है। जैसे आप देखें, अगर पुराने मकान होते हैं तो उसमें क्या रेता सा झड़ने लगता है, वहाँ झड़ने लगता है उसका रेता वगैरह। इसी तरह से जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों से निकलने लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हड्डियाँ होती हैं भंगुर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं, हल्की फुल्की चोट लगने पे भी हड्डी टूट जाती हैं। तो ये जो कंडीशन है ऑस्टियोपोरोसिस की कहलाती है। तो इस कंडीशन में 1000 mg पर डे कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। और दोस्तों बात करते हैं 70 साल से ऊपर 1200 mg का कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। और दोस्तों जब महिलाएं जब मेनोपॉज़ल कंडीशन में आ जाती हैं, यानी कि उनकी MC बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, मेंसेस बंद हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम उनका ज़्यादा अच्छा होता है। महिलाओं को कमर दर्द, जोड़ों में दर्द आदि दिक्कतें बनने लगती हैं, टांगों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो उनको 1200 mg की कैल्शियम डोज पर डे का चाहिए ही चाहिए। अब दोस्तों अगर हम दूध की बात करें तो दूध में जो काऊ मिल्क होता है उसमें एक गिलास में लगभग 300 ml गिलास में 260 mg का कैल्शियम होता है। और अगर हम बात करें बुफेलो यानी कि भैंस के दूध में, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें कि 410 mg का कैल्शियम होता है एक गिलास दूध की मात्रा में। तो दोस्तों मैंने बताया कि कैल्शियम क्यों ज़रूरी है और कैल्शियम कितना होता है, कितनी ज़रूरत होती है। अब मैं बात करूँगा कि कैल्शियम न केवल हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि ये हमारी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, मांसपेशियों की जो एक्टिविटी है उसको मेंटेन करती हैं। दोस्तों कैल्शियम जो होता है, चूँकि आयंस के रूप में रहते हैं, तो कैल्शियम हमारे ये जो नर्व होते हैं, नर्व से सिग्नल ले जाती हैं मांसपेशियों को, जिससे कि मांसपेशियाँ कैल्शियम के कारण कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं। ऐसे ही हृदय की गति को मेंटेन करने के लिए भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है वो उनकी मसल्स जो होती हैं वो लैक्स होती हैं, मतलब कि वो बहुत ढीले ढाले से वो रहते हैं, और जिनमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है वो बहुत एक्टिव रहते हैं दोस्तों। तो अब मैं बात करूँगा कि अगर कैल्शियम की कमी कैसे होती है शरीर में। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि लोग खाना नहीं खाते, जैसे आजकल की बहुत सी लड़कियां होती हैं वो कॉन्शियस होती हैं, फिगर कॉन्शियस होती हैं, तो प्रॉपर डाइट नहीं लेती हैं, ऐसी लड़कियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। या ऐसे बच्चे जिनको दूध नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उनका पोषण नहीं हो पा रहा है, तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। कभी कभी दोस्तों हमारे जो गट्स होती है उसमें, यानी कि इंटेस्टाइन, आंतों में कैल्शियम जो जा रहा है, शरीर में कैल्शियम तो आ रहा है लेकिन उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, शरीर उस कैल्शियम को पिकअप नहीं कर रहा है हमारे भोजन से, तो ऐसी स्थिति में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी थोड़ा सा दिक्कत करती हैं, होने नहीं देती, और कुछ बीमारियाँ आंतों की बीमारी होती हैं, जैसे कि IBS यानी कि कोलाइटिस, IBS या इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि वो कैल्शियम हमारा बॉडी से निकल जाता है। कभी कभी गुर्दों के रोगों में भी, अगर गुर्दा रोगी है उनमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देकर कैल्शियम का लेवल ब्लड में मेंटेन किया जाता है। और दोस्तों कभी कभी जो
ऐसा होता है कि जो लोग धूप में कम जाते हैं, अक्सर वो घरों में ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। और विटामिन डी हमें या तो फिश में मिलता है, लिवर ऑयल में मिलता है, या फिर सनलाइट से मिलता है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए धूप यानी कि सनलाइट में कुछ देर के लिए रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी में कैल्शियम का लेवल बना रहे रेगुलर। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, कैल्शियम हमारी मांसपेशियों की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और कैल्शियम हमारी हृदय की गति को भी मेंटेन रखता है। और मैंने बताया आपको कि कैल्शियम के सोर्स क्या हैं, कैल्शियम किन किन भोज्य पदार्थों में मिलता है, और कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट किस एज के हिसाब से कितना होता है। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।